आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए ब्लेंडफील्ड टू सर्वाइव का चैप्टर नंबर 44 और सीजन 2, जहां पर दिखाया जाता है हमारे एमसी और एक लड़की को, जो कि दोनों आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, जिस वजह से वहां पर बन जाता है थोड़ा सा ऑकवर्ड माहौल। आखिरकार मैं किसी बेकार की चीजों को सोच रहा हूँ एक गेम कैरेक्टर को देखकर, ऐसा डेक्लेन कहता है अपने सिर को मोड़ते हुए। तभी दूसरी लड़की जिसका नाम होता है रियल कहती है, आखिरकार मैं भी क्या सोच रही हूँ, ये तो आखिरकार डेक्लेन है। वह वहां से जाने लगती है और हमें देखा जाता है एक पायरेट गर्ल को, जो कि वह एमसी पर ही नजर रख रही होती है, जहां पर वह लड़कियों को ला रहा होता है और कहता है आखिरकार तुम ऑडिटोरियम में चलते हुए खाना क्यों खा रही हो, मैं तुम्हारे पॉइंट्स को काट लूंगा। वह लड़कियां ऐसे व्यूअर को देखकर काफी हैरान हो जाती। मुझे पक्के तौर पर पता है कि डेक्लेन ने उसे देखा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। क्या सच में डेक्लेन बता चुका है? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, जहां पर हमारा डेक्लेन और वह दूसरी लड़की एक गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, जहां पर जो रियल होती है वह काफी ज्यादा कपकपा रही होती है, जहां पर डेक्लेन उससे कहता है अरे अब तो शांत हो जाओ, एक भीगे हुए कुत्ते की तरह कांपना बंद करो। ये रियल भी परेशान होते हुए कहती है लेकिन हम तो एम्परर से मिलने जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा अजीब नहीं होगा कि मैं घबराऊं नहीं? डेक्लेन भी पूरे एटीट्यूड में कहता है हमें वहां जाकर सिर्फ सिर को झुकाना है और ऑडियंस की तरह उन्हें देखना है, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। और इसे लो, जहाँ पर डेक्लेन कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिया होता है येरियल को, और वह पूछती है आखिरकार ये क्या है। डेक्लेन बताता है यह मेरी अंतर्दृष्टि है, मैंने नए सम्राट के स्वभाव को और काफी सारी स्थितियों को कंसिडर करके ये थॉट्स लिखे हैं। जब तुम टेरिटरी को मैनेज करो तो इन्हें ध्यान में रखना। डेक्लेन मन में सोचता है 12 दिनों पहले पुराने एम्परर गुजर गई, उनके गुजर जाने के बाद नए एम्परर को ढूंढने के रीति रिवाज काफी तेजी से होने लगी, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिख दिया है। अगर ये रेल मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे तो वह आने वाले क्वेस्ट की डिफिकल्टी को कम करने में मेरी काफी मदद करेगी। ये रियल कहती है कि आखिरकार तुम कोई ज्योतिषी हो, अगर नहीं हो तो ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो। एमसी भी कहता है मैं तुम्हें देखता रहूंगा। ये रियल भी पूरे एटीट्यूड में कहती है हाँ हाँ जो भी करना है करता रहना। तभी सीन शिफ्ट होता है, भी पहुंच चुके होते हैं पैलेस में, जहाँ पर एक गार्ड कहता है तो आप यूक्लाइन हस्क के मेंबर हैं तो आप इस तरफ आइए। वे दोनों वहां पर जा रहे होते हैं। ये रियल भी देखती है कि वहां पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी डेक्लेन कुछ नोटिस करता है, उसके सामने होती है जूलियन वॉन डे फ्रेडेन, जो कि डेक्लेन को देखकर अपना सिर मोड़ लेती है। डेक्लेन भी उसकी इस हरकत को देखकर सोचता है क्या यह वेरोन को लेकर अभी भी परेशान है। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वहां पर होता है कि काफी शानदार कैरेज, जिसे देखकर सभी रेड कार्पेट के बगल में जाकर ग्रीटिंग्स देने लगते हैं, जिससे उतरती है एक लेडी, जो कि और कोई नहीं बल्कि होती है न्यू एम्परर। सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाती है, जहाँ पर एक प्रीस्ट खड़ा होता है ताज को लेकर, और सिंहासन के सामने ताज को नए राजा के सिर पर पहनाया गया। वहां पर चारों तरफ ड्रम्स की साउंड गूंजने लगी, सारे सिटीजन नए राजा को चीयर अप करने लगे, और इस तरह जन्म हुआ एक नए एम्परर का, नए एम्परर सोफियन का। लेकिन उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, वह ओवासी ले रही होती है। डेक्लेन भी नए एम्परर की ऐसी हरकत को देखकर सोचता है क्या यह ओवासी ले रही है। एम्परर सोफियन, जिसके पास काफी हाई स्टेटस है और काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस है पूरे साम्राज्य में, फिर भी वह हमेशा काफी ज्यादा बोर रहती है, और इसका कारण इसके कैरेक्टर डिजाइन में ही देखने को मिल जाता है। गेम के अंदर यह काफी खतरनाक टैलेंट थी। अगर वह नाइट बनना चाहती तो वह एक काफी अच्छी गार्डियन नाइट बन सकती थी, और अगर वह एक मेज बनना चाहती तो एक काफी खतरनाक आर्क मेज बन सकती थी, क्योंकि उसके पास था एक इनक्रेडिबल टैलेंट। लेकिन असली मायनों में उसे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। ऑफ कोर्स यहाँ पर इससे भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी उसे कुछ फील होता है और सोचता है क्या मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। तब वह नोटिस करता है कि खुद एम्प्रेस उस पर नजर रख रही होती है। यूरियल भी नोटिस कर लेती है और कहती है शायद हमारी मैजिस्ट्रेट यहाँ पर आए सभी नोवेल्स का सर्वे कर रही हैं, तभी तो इसे और देख रही हैं। लेकिन डेक्लेन को पता होता है और कहता है अपने मन में नहीं, वह डेफिनेटली ही मेरी ओर घूर रही है, लेकिन आखिरकार क्यों, वह मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाए पैलेस के अंदर का सीन, कोई चेस खेल रहा होता है। एम्प्रेस कहती है आखिर कितनी बोरिंग सेरेमनी थी, मुझे तो लगा था कि कोई मेरे ऊपर घात लगाकर हमला करेगा या फिर होगी बॉम्बिंग। उन्हीं के सामने खड़ा होता है सोफिया का गार्ड कायरोन। तभी सोफिया कहती है कि वहां पर एक ऐसा बंदा भी था जिसने मेरे इंटरेस्ट को पिक किया। मैंने पहले कहा था कि मैं इस छोटी चीज को एक ट्रायल दूंगी, क्या तुम्हें याद है? और अंत में क्या निकला, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। आज मैंने सेरेमनी में इसी के क्रिएटर को देखा था, और यही कारण था जिस वजह से मैं उसकी ओर देख रही थी। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब वह मुझसे मिला होगा, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे पहले से ही जानता हो। कायरोन कहता है मैजिस्ट्री आपको तो हर कोई जानता है। सोफिया कहती है नहीं, वह अलग था। मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह मुझे माप रहा था। जब उसे पता चल गया था कि मैं उसी की तरफ देख रही हूँ, फिर भी उसकी आंखें एक बार भी नहीं घबराई।
वह तो काफी अचंभित करने वाला व्यक्ति था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने किसी पुराने मित्र से मिली हुई थी। कायरन कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। फिर मैजेस्टी खड़ी होती है, कहती है तो अब मैं एक एम्परर बन चुकी हूँ तो मुझे अपने काम को भी देखना होगा। पहले तो मुझे बिना लेके रूल्स से छुटकारा पाना होगा जो कि काफी सालों से चले आ रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है एकेडमी का सीन जहाँ पर कोई कहता है हाँ मैं एम्परर की क्लासेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये होते हैं डेक्युलिन और उसका असिस्टेंट। डेक्युलिन कहता है हालांकि स्कूल के टर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन स्टूडेंट अभी भी काफी ज्यादा बेवकूफ हैं। तभी उसका असिस्टेंट कहता है हाँ नए स्टूडेंट्स को समझने में अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तभी वे जहाँ पर आते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है आखिरकार फैकल्टी डोर के सामने इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। डेक्लिन भी कहता है मुझे क्या पता। लेकिन जैसे वे फैकल्टी के अंदर जाते हैं वहाँ पर होते हैं रॉयल नाइट्स। डेक्लिन भी सोचता है ये तो महल का सिंबल है, आखिरकार सारे इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी कायरन कहता है डेक्युलिन तुम एक मेंबर हो यूक्लाइन परिवार के, तुम्हारे लिए महल से एक लेटर आया है तो इसे सम्मान दिखाओ। वे दोनों ही झुक जाते हैं ग्रीट करते हुए। फिर कायरन उस लेटर को पढ़ने लगता है और कहता है इंपीरियल फैमिली हमारी मैजेस्ट्री एम्परर को मैजिक सिखाने का एक काफी बड़ा अवसर देना चाहती है। यूलाइन परिवार के मैजिक टावर सीनियर प्रोफेसर डेक्युलिन को ड्यूक्लाइन के सहित जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से सिलेक्शन होगा आखिरकार कौन हमारे यंग मैजिस्ट्री को पढ़ाएगा। इसीलिए महल के मेज जॉर्ज ने कुछ सवालों को भेजा है जिनको हल करके तुम्हें अपनी योग्यता को साबित करना होगा। डेक्लिन मन में सोचता है क्या एम्परर ने मुझे चुना है। इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अगर किसी ने फर्स्ट सीजन को नहीं देखा है तो कमेंट कर सकता है, मैं इसका एक समरी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर